अस्सलाम वालेकुम गाइस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इस वीडियो में आपको नेट मीटरिंग प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि अगर किसी ने नेट मीटरिंग करवानी है सोलर सिस्टम पे तो वो किस तरह से होती है। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जहाँ पे नेट मीटरिंग करवानी है वो पर्सनल जो है वो एलिजिबल हैं भी या नहीं नेट मीटरिंग के लिए। उसमें सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि वहाँ पे नेट मीटरिंग के लिए 3 फेज़ कनेक्शन मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद नहीं भी है तो वहाँ पे प्रोविज़न ज़रूर होनी चाहिए 3 फेज़ की। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे ये डिसाइड करते हैं कि हमने कैपेसिटी कितनी लगवानी है सिस्टम की। मिनिमम तो आप 5 किलोवाट सिस्टम लगाना चाहिए और वही बेहतर होता है। उसके बाद आप लोग ज़ाहिर है ऑब्वियसली अपना बजट देखते हो। अगर बजट आपके पास सरप्लस है तो आपको एक बाउंड्री है सिस्टम लगाने में मैक्सिमम कि आपका सैंक्शन लोड जितना भी होगा उससे 1.5 गुना ज़्यादा आप सिस्टम लगवा सकते हैं। मिनिमम आपने सैंक्शन लोड के मुताबिक जितना भी लगवा सकते हैं कम, लेकिन जो मैक्सिमम है वो आप सिर्फ 1.5 गुना लगा सकते हैं। इसके लिए आप राइट साइड पे देख रहे हैं कि बिल में रेड सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे लोड लिखा हुआ है, सैंक्शन लोड भी लिखा होता है बिल पे, वहाँ पे आपकी सैंक्शन लोड की वैल्यू लिखी होती है। उसको आप ये एग्जांपल के तौर पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी मैक्सिमम सिस्टम की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल में 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 7.5 किलोवाट आ गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सेक्शन लोड 5 है तो आप मैक्सिमम सिस्टम 7.5 लगा सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने क्या करना होता है कि नेपरा लाइसेंस लेना होता है नेपरा से। उसके लिए आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए होती है कि जो आपको नेपरा लाइसेंस प्रोवाइड कर सके। वो एईडीबी में रजिस्टर्ड होती है या किसी एईडीबी रजिस्टर्ड कंपनी से लाइसेंस लेके देती है आपको उनकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन। तो आप उससे फाइनलाइज़ करते हैं, अपनी कोटेशन फाइनलाइज़ करते हैं कि आपने सिस्टम कितने में लगवाना है। उसमें आपने नेपरा फ़ीस इंक्लूड करनी है या नहीं करनी, वो अलहदा से आपने ख़ुद देनी है या कंपनी ने पे करनी है। आपने स्ट्रक्चर कौन सा लगाना है, आपने स्टैंडर्ड कैसे फ़ॉलो करने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने कोटेशन में फ़ाइनल करनी होती हैं। उसके बाद आपने फ़ाइल सबमिट करवानी होती है। वो डिपेंड करता है कंपनी करवाती है या आप करवाते हैं। वो ज़्यादातर आप कंपनी को ही दे दें ज़िम्मेदारी तो बेहतर होता है। उसके बाद सिस्टम इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है। अगर कोटेशन में आपने ऐड किया हुआ है कि फ़ीस कंपनी ने देनी है तो वो कंपनी ही पे करेगी। वो जो नेपरा की फ़ी है वो 1000 रुपये पर किलोवाट है। अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपया नेपरा को पे करना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़ाहिर है बहुत से स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हमने वापडा के साथ काम करना होता है, नेपरा के साथ काम करना होता है। हमने वापडा और नेपरा के ऑफिशियल्स को विज़िट भी करवाना होता है। उसके बाद जाके ही हमें फ़ाइल सबमिशन के बाद अपना नेपरा लाइसेंस मिलता है। तो हमें सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो नेपरा की तरफ से हमें बताए गए हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ता है। हम अगली स्लाइड में उन्हीं स्टैंडर्ड्स को देखेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। जब वापडा ऑफिशियल्स आते हैं या नेपरा ऑफिशियल्स आते हैं तो उनको ये 6 चीज़ें लाज़मी विज़िट करवानी पड़ती हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स लाज़मी फुलफ़िल करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि सिस्टम की कैपेसिटी आपके सैंक्शन लोड से सिर्फ 1.5 टाइम्स होनी चाहिए। ये वो सोलर पैनल्स की कैपेसिटी चेक करते हैं, इन्वर्टर की नहीं। उसके बाद आपका जो इन्वर्टर इंस्टॉल करवा रहे हैं वो ऑन ग्रिड होना चाहिए और उसमें एंटी आइलैंडिंग फ़ीचर होना चाहिए। एंटी आइलैंडिंग का मतलब ये है कि जब भी आपकी वापडा शट ऑफ हो, बिजली आपकी बंद हो वापडा की तरफ से, तो आपका ये सिस्टम भी बंद हो जाए। उसके बाद आपकी एसी और डीसी अर्थिंग 2 अर्थपिट अलहदा से होनी चाहिए और तीसरी अर्थपिट आपकी लाइटनिंग रेस्टर के लिए होनी चाहिए। इसके बाद आपने डीबी में एसी और डीसी एसपीडीज़ भी कनेक्ट करने हैं लाज़मी। और सबसे एंड पे आपने जब सिस्टम को कनेक्ट करना है वापडा के साथ तो पहले से मौजूद डीबी का ब्रेकर यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने एक नया आइसोलेटर या सर्किट ब्रेकर लगाना है, ताकि जब भी कभी आपके सिस्टम में कोई मसला आए तो आप उस ब्रेकर या आइसोलेटर से अपने सिस्टम को वापडा से अलहदा कर सकें। तो जितने भी आपके ये स्टैंडर्ड्स हैं उनमें ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं जो लाज़मी विज़िट करवाने पड़ते हैं। तो उनमें 3 अर्थ होने चाहिए, एसी डीसी एसपीडीज़ होने चाहिए, आइसोलेटर होना चाहिए और आपका एंटी आइलैंडिंग फ़ीचर ऑन ग्रिड इन्वर्टर में होना चाहिए, जो कि होता है। उसके बाद आपकी जो सैंक्शन लोड है उसका 1.5 टाइम्स आपके सोलर पीवी पैनल्स की कैपेसिटी उस छत पे या उस जगह पे इंस्टॉल होनी चाहिए। हम आपको थोड़ा-सा बताते हैं कि एसी डीसी अर्थिंग को क्यों कहते हैं एसी और डीसी। टोटल 3 अर्थपिट्स हमने बनानी होती हैं। पहली जो अर्थपिट होती है वो हम एसी एसपीडी को दे देते हैं या एसी साइड ऑफ इन्वर्टर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं।
सेकंड जो अर्थपिट हम लोग बनाते हैं वो लाइटनिंग अरेस्टर को दे देते हैं। तीसरी जो अर्थपिट होती है उसको डीसी अर्थपिट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि हम लोग तीसरी अर्थपिट को डीसी साइड पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें सोलर पीवी पैनल्स भी होते हैं क्योंकि उनकी आउटपुट डीसी होती है और डीसी एसपीडी होती है, और इन्वर्टर की जो डीसी साइड है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इस थर्ड वन अर्थपिट के साथ। लाइटनिंग अरेस्टर और एसी एसपीडीज आपको ये डायग्राम्स में नज़र आ गए होंगे। इनको विजुअली हम आपको दिखाना चाह रहे थे, वो डायग्राम्स में मौजूद हैं। इसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि नेप्रा लाइसेंस जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके तकरीबन 2 महीने बाद आपको नेप्रा लाइसेंस मिलता है। उसकी वजह ये है कि आपने फ़ाइल सबमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है, फ़ाइल बनानी होती है, फिर सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, फिर विज़िट करवाना होता है, उसके बाद वो फ़ाइल रिव्यू के लिए जाती है। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर अंदर आपको नेप्रा लाइसेंस मिलता है। वो नेप्रा लाइसेंस फिर आप डिमांड नोटिस के साथ अटैच करके वापडा में सबमिट करवाते हैं। फिर वो वापडा के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपकी रिव्यू करके फ़ाइल को आपके कनेक्शन के मुताबिक आपको मीटर लगा के देते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा, ये कंप्लीट हो गया सारा प्रोसीजर, थोड़ा सा नेट मीटरिंग के बारे में बता देते हैं कि ये है क्या। पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। नेट मीटरिंग असल में एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप लोग अपनी सोलर पीवी पैनल्स की जो सरप्लस एनर्जी होती है वो वापडा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है और वो उस टाइम पे जनरेट कर रहा है आपका 3 किलोवाट और आप लोड चला रहे हैं अपना 4 किलोवाट, तो जो 1 किलोवाट है सरप्लस जो आपका लोड वो सिस्टम वापडा से लेता रहेगा और 3 किलोवाट सोलर से लेता रहेगा। लेकिन इन केस कि आपकी जनरेशन 4 किलोवाट है और आपका लोड 3 किलोवाट है, तो होगा क्या कि आपका जो 3 किलोवाट लोड है वो तो सोलर 3 किलोवाट देता रहेगा, लेकिन जो सरप्लस वो एनर्जी जनरेट कर रहा है 1 किलोवाट वो अपनी वापडा को वो एक्सपोर्ट करता रहेगा। तो इस तरह से आपका जो बिल है वो या तो ज़ीरो हो जाएगा या क्रेडिट होता रहेगा वापडा के पास। ये डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम की कैपेसिटी कितनी लगाई हुई है। तो अगर आपने ज़्यादा सिस्टम की कैपेसिटी लगाई है लोड से तो आपका बिल हमेशा ही ज़ीरो रहेगा। ठीक है, और या आपका बिल क्रेडिट होता रहेगा वापडा के पास। वो सर्दियों में मिसाल के तौर पे अगर आपने कम यूनिट यूज़ किए हैं वो क्रेडिट हो गया है, तो अब वो आपका गर्मियों में यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये नेट मीटरिंग सिस्टम बहुत ही फ़ायदेमंद सिस्टम है। इसमें आप लोग अपनी सरप्लस एनर्जी जो सोलर से जनरेट कर रहे हैं वो दे सकते हैं वापडा को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।